हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और इसकी मैथमेटिक्स की हमने 4 टॉपिक क्लियर कर दिए थे। हमने लसप मसप, लाभ हानि, ब्याज में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सब क्लियर कर दिए थे। अब हमारा नया टॉपिक है औसत, एवरेज। और एवरेज का आज पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास औसत के बारे में सामान्य जानकारी है। औसत के बारे में पहली जानकारी हमें दे रखी है कि समूह के मध्य की संख्या औसत कहलाती है। औसत की कई प्रकार की डेफिनेशन आप पढ़ोगे, लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी डेफिनेशन है वो है समूह के बीच की। कभी भी ग्रुपिंग में आपको नंबर दे रखे हैं तो उसमें जो बीच में नजर आ रहा है उसको आप औसत कहोगे, और औसत को ही आप माध्य भी कह सकते हो। दोनों एक ही चीज होती है। माध्य मतलब मध्य की संख्या और औसत मतलब भी मध्य की संख्या। अब दूसरे पॉइंट में आपके सामने लिखा हुआ है कि जो औसत होता है वो केवल सजातीय राशियों का ही ज्ञात किया जाता है। सजातीय राशि मतलब क्या होता है? एक जैसी यूनिट, यानी कि अगर किलोग्राम में दे रखे हैं तो जितनी भी राशियां आपको दे रखी हैं सबकी इकाई किलोग्राम होनी चाहिए, सबकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। सजातीय का मतलब समान जाति की। जब एक में आपको कोई यूनिट, जैसे कि आपको लीटर दे दिया, तो सब में लीटर दिया हुआ होना चाहिए, तभी आप औसत निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। औसत का जो फॉर्मूला होता है, सामान्य फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार की ट्रिक नहीं लग रही है या समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। तो फॉर्मूला हो जाएगा औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियां होगी, जो आपके सामने डाटा दे रखे होंगे, आंकड़े दे रखे होंगे, उनको हम राशियां बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब राशियों का योग निकालना हो तो इसी से बना हुआ फॉर्मूला है कि राशियों का योग निकालना है, और एवरेज और संख्या दे रखी है, तो राशियों का जो औसत होता है उसको आप संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास राशियों का योग आ जाएगा। इस फॉर्मूले को तो हम प्रश्न के बीच में देखेंगे कैसे यूज करना है। ऊपर वाला फॉर्मूला है उस पर आज फोकस करते हैं कि औसत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर आपको सामान्य सामान्य औसत की जानकारी दी हुई है। अब लेते हैं अगला प्रश्न या अगला पेज। तो यहाँ पर हमारे पास अगले पेज में भी इसी प्रकार से डाटा दे रखे हैं। अब आप जब औसत पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है जिनके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी होगी, इसलिए फटाफट फटाफट देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं। एन इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, एक ही बात है। परिभाषा होती है गिनती की संख्या जो एक से शुरू होती है। इसको बेसिक से ही पढ़ते आए हैं अपन, बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है उनको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 ऑल ओवर जो काउंटिंग होती है उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां पर आपके सामने लिखी हुई सभी प्राकृतिक यानी कि प्राकृत संख्याएं, और जीरो, जीरो से शुरू होकर जब अनंत तक कोई संख्या चलती है तो उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि आपने जितनी काउंटिंग पढ़ी है उसमें आप जीरो को ऐड कर दो तो जो संख्या होगी वो सारी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो यहां पर दो परिभाषाएं हमारी हो गई हैं। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद तीसरी परिभाषा है हमारी, एक बार इतना ही रखता हूं जैसे कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सको। तो यहां पर जो तीसरी परिभाषा है वो पूर्णांक की। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये जेड लिखा हुआ है, तो चलिए इसको जेड के लिए लिख देते हैं। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। और परिभाषा इसकी हो जाएगी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्या और प्लस जीरो। आप जितने भी नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। आप अगर एक सीधी संख्या रेखा दर्शाओ और उस पर आप सबसे पहले जीरो लिखते हो, इस तरफ हमेशा प्लस वाली संख्या आती है, और पीछे की तरफ, जीरो के पीछे की तरफ हमेशा ही माइनस वाली संख्या आती है। तो ये हो जाएगी -1, -2, -3। तो यहाँ पर जीरो धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर जो संख्या बनाती है, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। अब पूर्णांक के उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, -3, 1, 0 जो भी है आप देख लेना। अब लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद लेते हैं अगला पेज, और हमारे पास अगले पेज पर भी 2-3 डेफिनेशंस लिखी हुई है। तो चलिए चौथी डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ पर चौथी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या बहुत ही कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। परिभाषा लिखी हुई है वे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होते हैं उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं। और इसके जो उदाहरण लिखे हुए हैं, ऐसी संख्या सारी लिखी हुई है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पर ये सम संख्याएं हो गई।
और विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? ऑड नंबर। और ये कैसे नंबर होते हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ऐसे नंबर जिसमें 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। आप एक के बाद एक जोड़कर 3, फिर 4 जोड़ के 5, इस तरह से आप लिखोगे तो जो भी नंबर होंगे सारे विषम संख्याएं होंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा सम संख्या विषम संख्या। सम और विषम सबको मिला लोगे तो जो संख्याएं बनेगी, आप ध्यान से देखो, सम और विषम को लिख दोगे तो सारी संख्या आ जाएगी, सारी संख्या आएगी पूर्णांक, सारे पूर्णांक सारे आ जाएंगे आप सम और विषम को साथ लिखोगे तो। और इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन भी दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो यहां तक देख लेते हैं। अब देखो अभाज्य संख्या लिखी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? यहां पर देखो इस तरह से लिखा है, देखो लास्ट में लिखा है एक और स्वयं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। वापस बोल रहा हूं, ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 5। अब 5 के अंदर आप 1 का डिवाइड कर सकते हो या 5 का डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी संख्या का डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो ये संख्या है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 लिखा हुआ। आगे आप भी लिख सकते हो 17, 19, 23, जो भी आपको ऐसी संख्या मिले जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, वो सारी अभाज्य संख्या होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं की परिभाषा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि औसत के जो भी प्रश्न आएंगे उसके बीच में आपको इनकी परिभाषाओं की या इनके नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको पूछेगा प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। तो वहां पर आपको इनकी डेफिनेशन है, इनकी परिभाषा की जरूरत पड़ेगी या इनका क्या मतलब होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है टिप्पणी करके कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आप अगर सम अभाज्य संख्या देखो तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, केवल 2 होता है वो सम होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक क्या है? यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर एक के बारे में देखें तो एक न ही भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। एक को हम न ही भाज्य में लेते हैं न ही अभाज्य में लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का प्रश्न आ जाए कि एक कैसी संख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा न ही भाज्य न ही अभाज्य। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर अगले पेज पर देखें तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। औसत से संबंधित कई महत्वपूर्ण फॉर्मूले इस पेज पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो इनको एक बार एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अभी तक जो संख्याएं पढ़ी उन्हीं से रिलेटेड लिखा हुआ है कि किसी भी प्रश्न में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, ये सारी चीजें दे रखी हो। आपको दे रखा होगी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, सम संख्याओं का औसत निकालो, विषम का निकालो या पूर्ण का निकालो। और आगे लिखा हुआ है कि दी हुई जो संख्या है वो, और वे संख्याएं कैसी हो? क्रमशः हो, मतलब लगातार होनी चाहिए कि प्रथम 5, प्रथम 6 या 2 से 8 इस तरह की। तो उनका औसत निकालने का आसान तरीका हो जाएगा आपके सामने प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। आपको जितनी संख्याएं देगा उसमें पहली संख्या लो और जो लास्ट संख्या है उसको ले लो अपॉन 2 कर दो। तो यहाँ पर कैसे काम करता है ये फॉर्मूला, इसको हम अभी कुछ ही देर में प्रश्नों की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर दे रखा है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। पहले था n संख्याओं का योग यानी पूर्णांकों का योग, प्राकृतों का योग। अब यहाँ पर है वर्गों का योग। कहने का मतलब आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहीं तक भी पूछ ले, मान लो 10 तक पूछ लिया, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा इसमें आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर n जो होंगे वो टर्म्स यानी पदों की संख्या होगी। तो पदों की संख्या उतनी होगी जितने तक का स्क्वायर होगा। 10 तक का स्क्वायर है तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह अगर 10 पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर घनों का औसत निकालना है, अगर प्रश्न में पूछा कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब, उनका औसत निकालो, तो वहां पर भी आपको किसी प्रकार का मेथड नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन
और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला नहीं, एक स्टेटमेंट है, आप इसको भी ध्यान से देख लो, यूज करना चाहो तो कर लेना, बाकी ऊपर वाले फॉर्मूले से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर प्रश्न में पूछ ले n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, पांच प्रथम 3 औसत कितना होगा, तो यहाँ पर n ही होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इसको आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपके जब तक औसत पढ़ोगे तब तक काम आने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नेक्स्ट पेज पे अपन जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहां पर नेक्स्ट पेज से अपने सामने क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो यहां पर अपना जो पहला प्रश्न है वो ले लेते हैं यहां पर ब्लैक कलर में। चलिए जो पहला प्रश्न है वो कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि प्राप्तांक क्रमशः 45, 38, 52, 35 और 30 है। तो इनके औसत प्राप्तांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आपको औसत फाइंड करना है और औसत का फॉर्मूला, जब बेसिक क्वेश्चन हो तो अपने पास बेसिक फॉर्मूला होता है, जो भी राशियां दे रखी होती है उनका करना है आपको योग, और नीचे जितनी राशियां दे रखी है उतनी संख्या लिख देनी है। तो चलिए एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, इस फॉर्मूले को लगा कर देखते हैं। तो जो राशियां दे रखी है उनको जोड़ो, आप किस किस को जोड़ना, आपको 45 प्लस 38, फिर है 52, 35 और 30, पांचों संख्याओं को जोड़ दिया, अपॉन नीचे आ रही है संख्या। संख्या कहने का मतलब आप इनको देखो कितनी संख्या है, ये यहीं से देख लो डायरेक्ट, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 संख्या है, इसलिए 5 का डिवाइड जाएगा, ऊपर जो संख्या है वो उनका योग करना है और नीचे जितनी संख्या है वो उनको काउंट करना है कि कितनी संख्या है उसका डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर तो अपने को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि आपको इनको जोड़ना है, तो जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर दो, मैं तो डायरेक्ट ही जोड़ देता हूँ। यहाँ पर हो रहा है 200 इनका जोड़ और अपॉन हो जाएगा 5, 200 में अगर 5 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 40 बार। तो यहाँ पर 40 आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तो यहां पर देखो प्रश्न संख्या 2 पूछा है कि संख्याएं 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 24 तक का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखकर सोचकर बताओ मेरे को कि जो ये संख्याएं दे रखी है वो कैसी संख्याएं हैं, सम है, प्राकृत है, पूर्ण है या विषम है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो संख्याएं दे रखी है सारी की सारी सम संख्याएं, प्रत्येक संख्या में देखो 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 6 से 24 तक की सम संख्याएं दे रखी है, 6 से 24 तक की सम संख्याएं दे रखी हो। तो याद करो आपने औसत में फॉर्मूला पढ़ा था कि जब सम, विषम, प्राकृत इस तरह की संख्याएं दे रखी हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, और आपका औसत निकल जाएगा। पढ़ा तो था, आपको याद नहीं होता आप स्लाइड को पीछे करके देख सकते हो। यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्मूला था, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला था कि जब भी औसत निकालना हो, आपको सम, विषम, प्राकृत, पूर्ण ऐसी संख्याएं दे रखी हो तो प्रथम लास्ट अपॉन 2। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रथम संख्या है वो 6 है और जो लास्ट संख्या है वो 24 है, अपॉन 2 कर दो तो 6 और 24 तो हो जाएंगे 30, और 30 में आप 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 15। 15 हमारे पास दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से संख्याओं में पूछे या इस तरह से पूछे 6 से 24 तक की सम संख्याओं का आप औसत फाइंड करो, दोनों का तरीका एक तरीके से होने वाला है। अब फटाफट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है आज का, वो है कि संख्याएं दे रखी हैं 1, 3, 5, 7, 9। समझ में आ गया होगा कैसी संख्या है, सम है या विषम है या प्राकृत है या पूर्ण है, का औसत फाइंड करना है। एक बार देखो अपन रिवाइज करते हैं, प्राकृत संख्या कौन सी थी, जो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर 1 से शुरू हो रही है लेकिन लगातार नहीं है, तो इनको हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। सब प्राकृत संख्याएं लेकिन लगातार प्राकृत संख्याएं नहीं है। उसके बाद
दूसरी जो परिभाषा थी क्रमशः शब्द लिखा हुआ था, देखो उस डेफिनेशन में, उस सूत्र में, कि जब संख्या है वो क्रमशः होनी चाहिए, बीच में छूटनी नहीं चाहिए कि ऐसे एक के बाद दो छोड़ के तीन लिख दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सम संख्याएं हो नहीं सकती क्योंकि किसी के अंदर आपके दो का भाग नहीं जा रहा। होल नंबर या पूर्ण संख्या हो नहीं सकती क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट करनी है आपको। और अब पीछे बचा विषम संख्या, और देखोगे तो आप ये विषम संख्याएं ही हैं क्योंकि इन सब के अंदर दो का भाग नहीं जा रहा और एक एक छोड़कर क्रमशः है। सारी संख्याएं कैसी है, लगातार है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार छोड़कर पांच, इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हो जाएंगे। पहला तरीका तो आप गिनो ये संख्या कितनी है। पहला तरीका तो आप नॉर्मल तरीका लो, जो जैसे कि अपने फॉर्मूले में पढ़ा है, औसत निकालना है। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, औसत निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो यहाँ पर प्रथम संख्या तो है 1 प्लस अंतिम संख्या है 21, एक और 21 अपॉन 2 कर दो, तो यहाँ 21 और 1 तो हो गया 22, 22/2 हो जाएगा आपके पास 11, 22/2 11 हो जाएगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो लिख ही दिया होगा, एक ही लाइन है। दूसरा तरीका देखो, हमने पढ़ा था कि जब n विषम संख्याओं की बात करें, प्रथम n विषम संख्याओं की, तब उनका औसत निकालना है तो n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा। अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो आप पीछे स्लाइड करके देखना, हमने पढ़ा तो था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। n विषम संख्याओं का जो योग होता है, वो योग नहीं औसत, जो औसत होता है वो n ही होता है। n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। तो यहां पर गिनो आप कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहां पर अपने पास संख्या 11 है, इसलिए n विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो 11 होगा। यहां पर प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 100 विषम संख्याओं का औसत होगा वो 100 ही होगा, 1000 विषम संख्याओं का औसत होगा वो 1000 ही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोनों ही मेथड काफी इजी हैं, आपको जो पसंद आए आप उस मेथड से कर सकते हो। अब लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। थोड़ा सा पीछे वाला आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था, देख लेंगे अभी एक बार। प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। घनों का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। आप एक बार आपने लिखा हो या स्क्रीनशॉट लिया हो या वीडियो को पॉज करके पीछे वाले पेज पे जाकर एक बार स्लाइड्स पर जाकर देख लेना, आपके पास फॉर्मूला आपको नजर आ जाएगा कि प्रथम n संख्याओं के जो घनों का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इस प्रश्न को इसी तरह से भी पूछ सकते हो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सॉरी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 8 क्यूब का औसत क्या होगा। औसत यानी कि प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको सब तरीके पता होना चाहिए। प्रथम 8 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 8, उनके घनों की बात कर रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर इस तरह से लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हो कि 1 से 8 तक के घनों का औसत क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पर जो n होगा वो पदों की संख्या है, तो यहां पर 8 तक का क्यूब है तो ऑब्वियसली 8 ही पद है, तो n का मान तो 8 हो जाएगा। अब यहां पर 8 पुट करेंगे तो 8 इंटू 8 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब यहां पर 4 से मैं 8 को काटूंगा 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी 9 के स्क्वायर से। तो 9 का स्क्वायर होता है अपने पास 81 और 81 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 162 और 162 हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा जो अगला 5वां प्रश्न है वो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लगाकर 7 स्क्वायर तक का हमें औसत फाइंड करना है। तो यहां पर स्क्वायर का भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, वर्गों का औसत भी हमने पढ़ रखा था। तो वर्गों का जो औसत था उसका फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो n+1 2n+1 अपॉन 6 ये फॉर्मूला था, n+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम औसत निकालते हैं। तो यहां पर n आपको समझ में आ गया होगा, 1 से लगाकर 7 तक है तो n
7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पुट कर लो तो 7 प्लस 1, और यहाँ पर 2 इंटू 7 प्लस 1 2n लिखा हुआ है तो 2 इंटू 7 प्लस 1 हो गया अपॉन 6। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, फिर इनको गुणा करो या काटो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 7 प्लस 1 तो 8 हो गया, और 7 इंटू 2 14 प्लस 1 हो गए 15। नीचे 6 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अब काट तो देखो 3 से कट रहा है, 3 से 6 कट गए 2 बार, और 15 कट गए 5 बार, और 2 से 8 को काटा तो 4 बार कट गए, और 4 इंटू 5 किया तो बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया 20, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव डी सबसे लास्ट में दे रखा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट उतार दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और मतलब इतने प्यारे हैं कि मैं अगर एग्जाम ले रहा होता तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस देता, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के लेवल के भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला प्रश्न है इसके बारे में भी देख लेते हैं। 2 के प्रथम 8 गुणज का औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 के प्रथम 8 गुणज कौन से होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। 2 2 दूनी 4, फिर 6 8, यानी 2 की टेबल आप 8 बार लिख दो, तो 2 की टेबल 8 बार लिखोगे तो 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 14 और 16, इस तरह से हो जाएगा। आपको इनका औसत फाइंड करना है। तो जब भी गुणज का औसत फाइंड करना पड़े, आपको गुणज का औसत फाइंड करना पड़े, गुणज का औसत इस तरह से लिख देता हूं। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, प्रथम गुणज कहते हैं, प्रथम n गुणज कह देते हैं। इसमें बीच में से नहीं चलेंगे, आपको डायरेक्ट पूछना पड़ेगा प्रथम 8 गुणज, प्रथम 5 गुणज, या इस तरह से 2 4 8, जिसमें से 2 कॉमन आने के बाद पीछे गिनती बचे 1 2 3 4। तो इस तरह से प्रथम n गुणजों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले n को बाहर लेना है, उसके बाद जितने गुणज हैं यानी कि पद लिख देता हूं, पद प्लस 1/2, ये फॉर्मूला आप लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर टोटल कितने हैं, सॉरी यहाँ पर n और पद दोनों एक जैसे हो गए, यहाँ पद नहीं लिखते, गुणज लिख देते हैं, गुणज। यहाँ पर लिख देता हूं मैं संख्या, लिख देता हूं जो संख्या आप बाहर ले रहे हो। तो यहाँ पर देखो संख्या तो कौन सी होगी, जो आपके 2 के गुणज है, तो आप संख्या यहाँ पर 2 को मान रहा हूं, यानी फॉर्मूला को अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस हिसाब से लिख देना, यहाँ संख्या है यहाँ गुणज है, जितने गुणज है वो यहाँ लिखूंगा, कितने गुणज है 8, और संख्या जिसके गुणज है उसको मैंने संख्या बोला है, इसको मैंने संख्या बोला है, और इसको मैंने गुणज ही बोला है। या पद बोल दो, इसको बोलिए n बोल दो, आपकी मर्जी, आपको समझ में आना चाहिए। तो संख्या तो अपने पास है 2 इंटू जो गुणज है वो अपने पास कितने फाइंड करने हैं, 8 फाइंड करने, तो 8 प्लस 1/2। तो यहां पर देखो 2 से तो 2 कट गया, 8 और 1 हो गया 9, तो यहां पर आंसर बन जाएगा 9। अगर इस तरह से कर दो तो दी बेस्ट है, फॉर्मूले से फटाफट फटाफट हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से नहीं करो तो यहाँ पर नोटिस करो, इन संख्याओं को आप ध्यान से देखो, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है। तो अगर 2 को बाहर लोगे तो पीछे देखो क्या बच रहा है, पीछे बच रहा है 1 2, देखो यहाँ पर 2 बचा, 2 का भाग 6 में दोगे तो कितने बचेंगे 3, और इसी तरह से 2 का भाग 16 में दोगे तो कितने बचेंगे 8, यानी 1 से 8 तक। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो उसको आगे ही रहने दो, पीछे वालों का औसत निकाल दो। तो 1 से 8 तक का औसत निकालना है। हमने पढ़ रखा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का या n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालोगे तो आपको प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 करना है। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मेथड आपके लंबा पड़ जाएगा, यहाँ पर इजीली हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है कि संख्या जो दे रखी है जिसके गुणज निकालने हैं वो आगे लिख दो, जितने गुणज निकालने हैं उसमें +1 करके अपॉन 2 कर दो तो आपके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछला क्वेश्चन अगर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाए, बस ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर इसको फटाफट फटाफट देखते हैं। 3 के प्रथम 7 गुणज ट्रिक हमने देख रखी है, 3 इंटू 7 गुणज है तो 7 प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1 तो 8 हो गया, 8 इंटू 3 किया तो 8 इंटू 3 24 हो गए। 8 इंटू 3 नहीं करते हैं, 3 इंटू 8/2 कर देते हैं। 2 का भाग 8 में चला जाएगा 4 बार, और 4 इंटू 3 हो जाएंगे 12।
तो इसका तो आंसर आ जाएगा 12। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फॉर्मूला है वो कितना फटाफट फटाफट हमें क्वेश्चन का आंसर दे देता है, इसलिए थोड़ा सा फॉर्मूले को फोकस करते हैं। चलिए अब फटाफट देखते हैं, थोड़ा मौसम खराब होने की संभावना है इसलिए चैप्टर फटाफट क्लोज कर देते हैं। देखो आगे जो अपने पास क्वेश्चन है मेरे हिसाब से लास्ट ही आज का 8वां क्वेश्चन। तो यहां पर देखो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझ लो कि यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर, औसत की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में अगर कुछ जोड़ने, घटाने या गुणा करने या भाग करने की बात कहे कि प्रश्न में 10 संख्याओं का औसत इतना है या 20 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में आपको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो और फिर उन संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो पुराने औसत जो प्रश्न में दिया हुआ हो कि उसके साथ वही क्रिया करके नया औसत बनाना है। आपको जोड़ने का बोले उतने जोड़ दो। मान लो कि पहले औसत x था और प्रत्येक संख्या में हमने y जोड़ा, तो हमारा जो नया औसत होगा वो x प्लस y हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो 10 है और प्रत्येक संख्या में आपने 4 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा तो जो नया औसत होगा वो आपको तो समझ में आ गया होगा 10, और 4 जोड़ा है तो 4 जोड़ देंगे, 4 घटाए होते तो 4 घटा देते, 4 का भाग दिया होता तो 4 का भाग दे देते और 4 का गुणा किया होता तो 4 का गुणा कर देते। तो यहाँ पर 10 प्लस 4 आंसर हो जाएगा 14। तो हमारा नया औसत होगा वो 14 हो जाएगा। इसको आप उतार देना और इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न औसत से संबंधित यहीं पर समाप्त होते हैं। काफी बेसिक क्वेश्चन आज की है, इसके अलावा जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।